हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है या इंडियन इकोनॉमी है वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। तो मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर के अंदर क्या है, क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ने वाले हैं, और उसको पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये एक ओवरव्यू बनाया है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैलेंजेस टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, आरबीएसई क्लास 10th का ये चैप्टर है। अब देखो, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, जहां हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के सामने है। जो इंडियन इकोनॉमी है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ मोस्ट जो है उसकी स्टडी हम लोग कहाँ करेंगे, इस चैप्टर के अंदर। तो वो कौन कौन से चैलेंजेस है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैंने यहाँ नाम लिख रखा है कि जो इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। अब ये समझना ये है क्या, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, जो आप लोग करते रहते हो ना कि ये चीज़ महंगी हो गई, महंगी हो गई, वो। फिर दूसरी है गरीबी, ठीक है। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। जो मेन चैलेंजेस है इंडियन इकोनॉमी के सामने वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि महंगाई क्या होती है, गरीबी क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। तो आई होप कुछ तो समझ में आया हो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखो, ये जो महंगाई महंगाई आप लोग बोलते रहते हो, ये होती क्या है, हम लोग ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि महंगाई क्या होती है, व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मीनिंग होता है कि जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें इंक्रीज हो जाना या कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहना, वो आपका क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाती है। अब यार, महंगाई हो क्या रही है, ये थोड़ी है कि आज कोई चीज़ है 9 रुपए की जगह 10 की हो गई तो आप लोग बोल देते हो महंगाई हो गई। नहीं, कोई चीज़ है उस पर्टिकुलर एक ईयर के अंदर अगर हम लोग कोई चीज़ की जो रेट बढ़ने को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उस ग्रुप के ऊपर, पूरी के ऊपर इफेक्ट होनी चाहिए उस चीज़ का ऊपर, वो आपका कहलाता है मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, कौन कौन से ऐसे मेजर है जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। तो देखो कौन कौन से है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पहली बार नाम सुना होगा, बस आप पूछोगे कि सर ये इंडेक्स क्या होता है, तो बता देता हूँ इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स एक मेजर होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्राइस में जो चेंजेस होता है, प्रोपोर्शनेट चेंज या परसेंटेज चेंज, वो कैलकुलेट करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक साल कोई सा भी होता है उसको बेस ईयर माना जाता है। समझना इस चीज़ को कि जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे को मेजर करना है कि 2010 के बाद इस चीज़ की वैल्यू क्या बढ़ी है या इसके अंदर महंगाई कितनी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, 2010 की जो वैल्यू थी ना उस चीज़ की, वो ले लूँगा। जैसे मान लो इंडेक्स नंबर वगैरह जारी होते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया 20 रुपए थी उस चीज़ की प्राइस, ठीक है। फिर अब उस चीज़ की प्राइस बढ़ के कितनी रुपए हो गई, 30 रुपए हो गई, इंटू 100। अगर मैं परसेंटेज में उस चीज को निकालना चाह रहा हूं तो देखो, मतलब लगभग 50% महंगाई बढ़ गई एक तरीके से। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट किया जाता है आपका जो इंडेक्स है वो, ठीक है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकली मैंने बताया कि कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बेस ईयर ले लिया जाता है और उस प्राइस का जो वैल्यू है उसको ले लिया जाता है कि फिर उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि कितना चेंजेस हुआ है, वो आपके कहलाते हैं इंडेक्स। मीनिंग क्लियर हो गया। तो हम लोग कौन कौन से इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे, होलसेल, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। याद रखना, इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के द्वारा मेजर किए जाते हैं। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ आप लोगों को किताब के अंदर सिर्फ नाम दे रखे हैं। फिर है इन्फ्लेशन इन इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम। अब देखो, जो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन है और ये जो इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो वो देखो, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब इसकी वजह से होते हैं। या इन्फ्लेशन की वजह से क्या क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो डिक्रीज हो जाती है, पॉवर्टी है वो है, और अनएम्प्लॉयमेंट है वो। तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है इन्फ्लेशन की वजह से।
तो पता चल गया। फिर है फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन की कौन सी फॉर्म है, या इन्फ्लेशन दो टाइप की होती है, एक होती है डिमांड रिलेटेड, एक होती है कॉस्ट रिलेटेड। ठीक है, ओवरऑल डिमांड क्या होती है, ओवरऑल सप्लाई क्या होती है, कैसे मेजर किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे इसके अंदर। फिर है रीजन्स, कौन कौन से ऐसे रीजन्स है जिनकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो होता है। फिर है स्टेप्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर्स है जिनके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आपका मॉनेटरी मेजर हो गया, फिस्कल मेजर हो गया, मतलब जो आरबीआई है वो कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। अगर मैं एक सिंपल सी लाइन बोलूं तो यहाँ मैंने जो 3 चीज लिखी है ना, जो इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, उन्हीं 3 चीजों के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। इन्फ्लेशन की रीजन क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, इंडिया में इन्फ्लेशन की इफेक्ट क्या है, उनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, ठीक है, कैसे उनको हम लोग इन्फ्लेशन को दूर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। फिर आपका पॉवर्टी, देखो पॉवर्टी, यहाँ देखो पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी, मेजर्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, कौन कौन से मेजर है जिनके द्वारा पॉवर्टी मापी जाती है। फिर है क्या रीजन्स है और कैसे हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चीज के अंदर। पॉवर्टी मतलब गरीब, अब यार हर कैसे कोई गरीब नहीं हो सकता, गरीब का मतलब होता है कुछ रिक्वायरमेंट होती है या कुछ चीजें होती है, ठीक है, बेसिक नीड्स वगैरह, बहुत तरीके से हम लोग कैलोरी के द्वारा इसको मेजर करते हैं कि अगर उसको जो ग्रामीण इलाका है तो वहाँ 2400 कैलोरी होती है और जो शहरी इलाका होता है वहाँ 2000 कैलोरी, अगर उसको इतना पर डे प्राप्त नहीं होता तो वो क्या माना जाता है, गरीब या बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको आप लोग बीपीएल बोलते हो। वो सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर। समझ में आ गया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फिर है अनएम्प्लॉयमेंट, वही चीजें देखो, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जैसे टेक्निकल हो गई, साइक्लिकल हो गई, हिडन हो गई, तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर। फिर है रीजन्स टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजर टू इरेडिकेट, मतलब क्या क्या रीजन्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के और कैसे हम लोग उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। तो आई होप जो मीनिंग है इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप लोगों का क्लियर हो करके जरूर बता दिया करो कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम लोग मोटिवेट होते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहे। तो आई होप जो ये वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। थैंक यू।